Hello dear students and welcome back to my channel. In this video I'm going to explain Unit 5 grammar topic pronunciation plural endings. So this is an easy way to understand this topic. Let's begin. तो प्लूरल क्या होता है? प्लूरल का मतलब है एक से ज़्यादा. अगर कैट एक है तो कहेंगे कैट, एक से ज़्यादा है तो कहेंगे कैट्स. बॉक्स एक है तो वो बॉक्स है, एक से ज़्यादा है तो बॉक्सेस है. तो जब कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा होती है, प्लूरल होती है, तो उसके एंड में या तो एस यूज़ किया जाएगा या फिर ई एस. अब प्रोनाउंसिएशन के रूल्स देख लेते हैं. नंबर 1, प्रोनाउंस्ड एज एस, यानी कि कौन से लेटर्स के बाद आप एस का साउंड यूज़ करोगे. एस का साउंड होता है स, और ये तब आएगा जब वर्ड्स एंड होंगे पी, टी, के, एफ या फिर टीटा सिंबल जिसका साउंड होता है थ इनके बाद. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फर्स्ट वन कैट. कैट एंड होता है टी से. कैट जब कैट्स में बदलता है तो स का साउंड आता है. एंड द सेम रूल इज अप्लाइड व्हेन स्टॉप चेंजेस टू स्टॉप्स, पार्क चेंजेस टू पार्क्स, चीफ चेंजेस टू चीफ्स, मंथ चेंजेस टू मंथ्स. तो मंथ जो है वो थ से एंड होता है, यानी कि टीटा सिंबल जो अभी हमने देखा. इसको याद करने की एक इजी ट्रिक है कि अगर साउंड हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, एंडिंग साउंड है, तब हम एस लगाएंगे. अब दूसरा साउंड है प्रोनाउंस एज जेड. जेड का साउंड होता है ज, और इसे यूज़ किया जाता है वावल्स या फिर कॉन्सोनेंट्स के बाद. एग्जाम्पल्स. फर्स्ट वन बैग. अब बैग वर्ड जो है वो जी से एंड हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है. तो जब आप बैग को प्लूरल बनाते हो, आप एस लगाते हो, तब आप प्रोनाउंस करते हो बैग्स. तो एंड में साउंड आता है ज, राइट. सेम विथ टॉयज, बेल्स, कार्स, ड्रीम्स, एग्स. सबके एंड में आ रहा है साउंड जेड का. तो इसकी एक इजी ट्रिक है कि मोस्ट प्लूरल वर्ड्स यूज़ करते हैं ज साउंड. अब कुछ प्लूरल वर्ड्स के एंड में साउंड आता है इज. आई का साउंड होता है ई और जेड का साउंड होता है ज. तो ये दोनों को जब एक साथ प्रोनाउंस करेंगे वो साउंड होगा इज. और ये इज का साउंड तब आता है जब कोई वर्ड एंड होता है एस से, जेड से, श, च या फिर ज से. फॉर एग्जाम्पल, बस जब चेंज होता है प्लूरल में तब साउंड है बसेस. सो इज साउंड आ रहा है, राइट. सेम विथ रोजेस, बुशेस, वॉचेस, ब्रिजेस, कॉलेजेस. अब इसकी इजी ट्रिक है कि हिसिंग साउंड आएगा. अब देख लेते हैं स्पेलिंग के कुछ रूल्स. रूल नंबर 1 के एस ऐड करना है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स के एंड में एस आता है. कार चेंज होता है कार्स में, पेन चेंज होता है पेन्स में, और टॉय चेंज होता है टॉयज में. रूल नंबर 2, कुछ वर्ड्स के एंड में हम ई एस ऐड करेंगे जो कि एस, एक्स, जेड, श या फिर च साउंड से एंड होंगे, जैसे कि बसेस, बॉक्सेस, वॉचेस, बुशेस. रूल नंबर 3 के कुछ वर्ड्स वाई लेटर से एंड होते हैं, कॉन्सोनेंट प्लस वाई. तो इसमें आप वाई को हटाकर आई ई एस लिखोगे. फॉर एग्जाम्पल, बेबी विल चेंज टू बेबीज, फ्लाई विल चेंज टू फ्लाइज, लेडी विल चेंज टू लेडीज. और अगर कोई वर्ड एंड होता है ववल से, यानी कि ए ई आई ओ यू प्लस वाई, तब आपको बस एस ऐड करना है उसे प्लूरल बनाने के लिए. जैसे कि टॉय. टॉय वर्ड में ओ एक वावल है और उसके बाद है वाई, इसीलिए टॉयज. प्ले में ए वावल है, बॉय में ओ वावल है, इसीलिए प्लेज, बॉयज. रूल नंबर 4, कुछ वर्ड्स एंड होते हैं एफ या फिर एफ ई के साथ. तो ऐसे वर्ड्स के लिए आप प्लूरल बनाने के लिए एफ की जगह पर वी ई एस लगाओगे, और अगर वर्ड एफ ई से एंड हो रहा है तब आप वी ई एस लगाओगे सेम. फॉर एग्जाम्पल, लीव जो कि एफ से एंड हो रहा है, इसलिए हमने एफ को ड्रॉप किया और उसकी जगह पर वी ई एस लगाकर उसे प्लूरल बनाया. सो लीव हैज़ चेंज टू लीव्स, नाइफ हैज़ चेंज टू नाइफ्स, वाइफ विल चेंज टू वाइफ्स, wolf will change to wolves.
लेकिन इनमें कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें बस एस ही ऐड किया जाता है, जैसे कि चीफ विल चेंज टू चीफ्स, रूफ विल चेंज टू रूफ्स, बिलीफ विल चेंज टू बिलीव्स। रूल नंबर 5, वर्ड एंडिंग्स इन ओ, यानी कि जो वर्ड्स ओ के साथ एंड हो। अब ऐसे वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए हमें ई एस ऐड करना होता है। तो पोटैटो विल चेंज टू पोटैटोज, टोमेटो विल चेंज टू टोमेटोज, हीरो विल चेंज टू हीरोज। और कुछ वर्ड्स जो कि ओ के साथ एंड तो होते हैं लेकिन उन्हें प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस ऐड करना होता है, जैसे कि एग्जाम्पल है फोटो। फोटो ओ से एंड होता है लेकिन उसे प्लूरल बनाने के लिए बस एस ऐड करना होता है। सो फोटो चेंजेस टू फोटोज। या फिर पियानो, पियानो विल चेंज टू पियानोज, रेडियो विल चेंज टू रेडियोज। अब कुछ इरेगुलर प्लूरल्स देख लेते हैं। ये नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं करते। सो अगर एक बच्चा होगा तब हम कहेंगे चाइल्ड, उसका प्लूरल होगा चिल्ड्रेन, तो हमने ऐड किया आर ई एन। मैन का प्लूरल होता है मेन, वुमेन का प्लूरल होता है विमेन, टूथ का प्लूरल है टीथ, फुट का प्लूरल है फीट, माउस का प्लूरल है माइस। ये छोटा सा टेबल आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि अगर कोई वर्ड पी, टी, क, फ या फिर थ से एंड हो तब उन वर्ड्स की प्लूरल एंडिंग होती है एस, और अगर वावल्स या फिर कॉन्सोनेंट साउंड्स है तब प्लूरल एंडिंग होगी जेड, और अगर लेटर्स है एस, जेड, श, च या फिर ज साउंड तब आपकी प्लूरल एंडिंग होगी इज। अब इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है काइट, काइट का प्लूरल होता है काइट्स, तो जब हम काइट्स को प्रोनाउंस करते हैं तो एंड में साउंड आता है स, तो हमने लिखा साउंड एस इन स्लैशेस। नेक्स्ट वन, ड्रीम विल चेंज टू ड्रीम्स, सो साउंड इज ज। देन मार्श विल चेंज टू मार्शेस, सो साउंड इज इज। Bell will change to bells, so sound is z. College will change to colleges, so sound is. Tape will change to tapes, so sound is s. Rainbow will change to rainbows, so sound is z. आपको एग्जाम में ऐसे ही समझ कर लिखना है स्टूडेंट्स। सो इसकी सुपर फास्ट एग्जाम ट्रिक है कि लास्ट साउंड आपको चेक करना है जब आप वर्ड रीड करोगे। अगर साउंड एस, जेड, श, च या फिर ज आता है तब आप इज लगाओगे, यानी कि ये स्लैशेस में आप लिखोगे आंसर में। अगर हार्ड साउंड है और वर्ड एंड हो रहा है पी, टी, क, फ या फिर थ से तब आप एस साउंड लगाओगे, बाकी दूसरे सारे साउंड्स हैं ज। Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.